मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। लेकिन यकीन मानिए, आज की गौतम बुद्ध की कहानी सुनने के बाद आप आलस्य करना बिल्कुल भूल जाएंगे। तो चलिए गौतम बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक व्यक्ति जो आलस्य से परेशान था, गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, बुद्ध, मैं बहुत आलसी हूं। इस आलस्य की वजह से मैं अपने जीवन में वह सब कुछ नहीं कर पा रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं। इस आलस्य ने मुझे जीवन में आगे बढ़ने से रोक दिया है। कृपया मुझे इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, बुद्ध, न सिर्फ मैं बल्कि मेरा पूरा परिवार भी यही कहता है कि मैं आलसी हूं। बुद्ध ने कहा, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि तुम आलसी हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, हां बुद्ध, मैं साबित कर सकता हूं। बुद्ध बोले, तो साबित करो। व्यक्ति ने कहा, मैं जानता हूं कि सुबह जल्दी उठना मेरे स्वास्थ्य और मन के लिए लाभकारी है, लेकिन मेरा आलस्य मुझे ऐसा करने नहीं देता। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि आलस्य होता क्या है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं बुद्ध, मुझे यह नहीं पता कि आलस्य क्या होता है, लेकिन यह जो भी है बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक भावना है, एक विचार है जिसे हम अनजाने में अपने अंदर उत्पन्न करते हैं। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन बुद्ध, यह कैसे होता है? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले यह समझो कि आलस्य दो कारणों से उत्पन्न होता है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक आलस्य का पहला कारण है हमारा भोजन। जब हम ऐसा भोजन करते हैं जिसमें जीवन ऊर्जा नहीं होती, तो वह भोजन हमारे शरीर पर बोझ बन जाता है और बीमारियां उत्पन्न करता है। हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा पर चलता है और जैसा भोजन हम खाते हैं वैसी ही ऊर्जा हमें मिलती है। इसलिए यदि तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो अपने आहार में आसानी से पचने वाले और प्रकृति से प्राप्त खाद्य पदार्थों को शामिल करो। बुद्ध ने आगे कहा, शारीरिक आलस्य का दूसरा कारण है गलत ढंग से चलना, बैठना और लेटना। आश्रम के भिक्षुओं को देखो, उनके चलने, बैठने और लेटने के तरीकों में एक विशेष प्रकार का सामंजस्य दिखेगा। जब वे चलते हैं तो उनके कदम तालमेल में होते हैं। जब वे बैठते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और गर्दन थोड़ी ऊपर उठी होती है। जब वे लेटते हैं तो उनका शरीर पूर्णतः आरामदायक स्थिति में होता है, जिससे उन्हें गहरी और सुकून भरी नींद मिलती है। व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, क्या संतुलित दिनचर्या अपनाना भी उतना ही जरूरी है? बुद्ध बोले, हां, न ज्यादा और न कम। हमेशा उचित मात्रा में सोना लाभकारी होता है। यदि तुम रात में पर्याप्त नींद नहीं लोगे तो अगला दिन थकान और आलस्य से भरा होगा। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, यह तो मैंने भी अनुभव किया है। बुद्ध ने कहा, शारीरिक आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी न उठना। व्यक्ति ने स्वीकार किया, हां बुद्ध, मैं तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता। बुद्ध ने कहा, तुम सुबह तभी जल्दी उठ पाओगे जब रात में समय पर सोओगे। इन वृक्षों को देखो, उन्होंने रात्रि में सोने का एक निश्चित समय तय किया है और इसी कारण वे प्रतिदिन सुबह जल्दी उठने में सक्षम होते हैं। प्रत्येक भिक्षु अनुशासन का पालन करता है और यही अनुशासन उनके जीवन में संतुलन लाता है। कुछ लोग अनुशासन को बंधन समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि स्वतंत्र करता है। यदि तुम आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपने जीवन में अनुशासन को अपनाओ और एक नियमित दिनचर्या का पालन करो। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन बुद्ध, शुरुआत कहां से करूं? सही भोजन से, सही तरीके से बैठने और चलने से, या सुबह जल्दी उठने से? बुद्ध ने उत्तर दिया, शुरुआत अभी करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे पूरी एकाग्रता के साथ करो। पहले मन के स्तर पर आलस्य को समझो। बुद्ध ने कहा, मन के आलस्य का पहला कारण हमारी पुरानी और गलत धारणाएं हैं। जब हम किसी काम को करने के लिए खुद को अयोग्य मानते हैं, तभी हमारे भीतर आलस्य जन्म लेता है। अगर मन यह मान ले कि पहले की तरह इस बार भी मैं असफल रहूंगा, तो उस काम को करने में हम आलस महसूस करेंगे। इसका कारण यह है कि हम खुद को यह समझाने में असफल रहते हैं कि वर्तमान परिस्थिति और पिछली परिस्थितियों में बहुत अंतर है। अब हम मानसिक रूप से पहले से अधिक परिपक्व हैं और बीते अनुभवों से बहुत कुछ सीख चुके हैं।
मानसिक आलस्य से बचने का सबसे पहला कदम है अपने ऊपर विश्वास करना। आलस्य का दूसरा कारण है ऐसे लोगों की संगति करना जिनकी सोच छोटी होती है या जो खुद आलसी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम स्वभाव से आलसी नहीं होते, लेकिन कामचोर और आलसी व्यक्तियों के साथ रहकर हम भी वैसा ही बन जाते हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, यह तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, तो सबसे पहले आलसी और निष्क्रिय लोगों का साथ छोड़ो। मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम को टालने की आदत। यह आदत धीरे धीरे हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है और हमारे अंदर तनाव पैदा करती है। काम को टालने की प्रवृत्ति इंसान के जीवन को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए बुद्ध ने समझाया कि जो काम आज हो सकता है उसे कल पर न छोड़ें। चौथा कारण है स्पष्ट लक्ष्य का अभाव। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। मान लो तुम रेगिस्तान में हो और तुम्हें प्यास लगी है, तब तुम क्या करोगे? व्यक्ति बोला, मैं पानी खोजने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर पानी न मिले तब? व्यक्ति ने उत्तर दिया, तब भी मैं प्रयास करता रहूंगा क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। बुद्ध ने कहा, इंसान तभी आलसी बनता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य न हो या बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हों। यदि सुबह उठकर तुम्हें कुछ नहीं करना है तो इसका कारण यह है कि तुम्हारे पास कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है। पांचवां कारण है किसी काम को करने के लिए एक ठोस कारण का अभाव। बुद्ध ने समझाया, मान लो तुम भारी सोने के गहनों के साथ सुनसान रास्ते से गुजर रहे हो। अचानक तुम्हें डाकू अपनी ओर आते दिखते हैं। क्या ऐसी स्थिति में भी तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोक सकेगा? निश्चित रूप से नहीं। उन्होंने कहा, आलस्य केवल उन्हीं कामों में बाधा बनता है जिन्हें करने का तुम्हारे पास कोई ठोस कारण नहीं है। इस पर वह व्यक्ति बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध, अब मुझे आलस्य का पूरा खेल समझ आ गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां स्पष्टता और काम को करने का ठोस कारण है वहां आलस्य टिक ही नहीं सकता। गौतम बुद्ध ने आलस्य के बारे में एक गहन चर्चा करते हुए समझाया कि यह मानसिक स्तर पर कैसे उत्पन्न होता है। बुद्ध ने बताया कि इंसान के जीवन में असफलताएं होती हैं। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में सफल नहीं होता तो उसका उत्साह ठंडा पड़ जाता है। यह निराशा उसे अगले कार्य में पूरी ऊर्जा और मनोबल के साथ जुटने से रोकती है। इस प्रकार एक असफलता से उत्पन्न हुई उदासी नया काम करने की प्रेरणा को खत्म कर देती है। यही आलस्य का मुख्य कारण बन जाता है। बुद्ध का सुझाव था कि हमें अपनी पिछली असफलताओं को नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। इसके बजाय उन्हें अनुभव के रूप में अपनाकर उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हमारे भीतर उत्साह बना रहता है और आलस्य मन में स्थान नहीं लेता। बुद्ध ने यह भी कहा कि मानसिक स्तर पर आलस्य का एक और कारण लक्ष्य का स्पष्ट न होना है। उन्होंने एक व्यक्ति को उदाहरण देते हुए समझाया, कल्पना करो यदि तुम जंगल में फंस जाओ और भोजन पानी न हो तो तुम क्या करोगे? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि वह खाने पीने की चीजें खोजने की हर संभव कोशिश करेगा। बुद्ध ने आगे कहा, अगर वह भी न मिले तो? व्यक्ति ने कहा, तो मैं किसी भी कीमत पर जंगल से बाहर निकलने का प्रयास करूंगा। बुद्ध ने इस पर निष्कर्ष निकाला कि जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो इंसान आलस्य को पास नहीं आने देता, क्योंकि उस समय उसे पता होता है कि जीवित रहने के लिए क्या सबसे जरूरी है। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में लक्ष्य स्पष्ट न होने के कारण हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। अगर हम अपने उद्देश्यों को साफ और ठोस बनाए रखें तो कोई ताकत हमें सफलता से नहीं रोक सकती। आलस्य का एक अन्य कारण किसी काम को करने की ठोस वजह का न होना है। जब हमें किसी कार्य का महत्व या परिणाम समझ नहीं आता तो हम उसे टालते रहते हैं। उदाहरण के लिए, कई लोग व्यायाम की अहमियत नहीं समझते। वे सोचते हैं कि इससे क्या लाभ होगा, लेकिन जो व्यक्ति दूरदर्शी होता है वह समझता है कि आज व्यायाम न करने पर उसका शरीर भविष्य में कई रोगों का शिकार हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्य और वजह दोनों स्पष्ट होते हैं और यही कारण है कि वे अनुशासित रहते हैं। बुद्ध ने यह भी बताया कि संगति का असर भी आलस्य पर पड़ता है। यदि आप आलसी लोगों के बीच समय बिताते हैं तो आप भी उनके जैसे बन सकते हैं।
आलस्य एक छूत की बीमारी की तरह होता है। इसके अलावा काम को लगातार टालते रहना भी आलसी बनने का मुख्य कारण है। यह आदत धीरे धीरे इंसान की उत्पादकता को खत्म कर देती है। आखिर में बुद्ध ने कहा कि किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साह और उमंग की आवश्यकता होती है। हर कार्य को नए दृष्टिकोण से करना चाहिए। उन्होंने अपने शिष्य को एक कहानी सुनाई जिसमें एक आलसी ब्राह्मण को अपने आलस्य की वजह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ब्राह्मण ने समय की कीमत नहीं समझी और अंत में पछतावा किया। बुद्ध की बातें सुनकर शिष्य ने यह प्रण लिया कि वह आलस्य को अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर कर देगा। इस कहानी का उद्देश्य यह समझाना है कि आलस्य इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें वर्तमान समय का सही उपयोग करना चाहिए। आशा है कि इस कहानी से आपको प्रेरणा मिली होगी। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।